हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो लिमिट्स का एक हमारे पास मेथड है, और ये भी हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में जैसे हमें चेक करना है कि कोई लिमिट अगर हमारी है तो वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने की। फिलहाल आपको ये बात पता है कि जो आपका जो पेपर है सीबीएसई ने उस एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2 में। ठीक, अगर आप टर्म 1 का पेपर उठा के देखें तो ये प्रॉपर आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक, और टर्म 2 का जो पेपर है ये आपका सब्जेक्टिव है, ये मार्च अप्रैल में होगा और ये आपका अभी शायद नवंबर के अराउंड हो जाएगा। ठीक, तो उसमें बात ये है कि जब पेपर एमसीक्यू टाइप होगा तो ऐसा तो है नहीं कि यार क्वेश्चंस कहीं बाहर से आने वाले हैं, नहीं, वही उन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे, बट वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो अब आज इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन को देखकर ही आंसर पर टिक कर सकते हो। ठीक है, आज बेसिकली जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो दो फंक्शंस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन इंक्लूडेड होगा एंड सेकेंडली या उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंक्लूडेड होगा। तो उसको हम देखेंगे कि ऐसे फंक्शंस में हम क्वेश्चंस को देखकर टिक लगा सकते हैं यार कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देंगे और उसमें वो आपसे चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज दिस, लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज दिस। इस तरीके से तीन चार ऑप्शन होंगे, बट आप देख के ही पता लगा लोगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इस तरीके की कुछ समरी भी मैं आपको लास्ट में दूंगा वीडियो के। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस लिमिट्स के ऊपर नहीं देखी है या फंक्शंस ही देखी है तो लिंक सारी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो के जो नोट्स हैं वो मैंने एक फोल्डर बना दिया ड्राइव का, उसमें मैंने अपलोड कर दिया और इस वीडियो के इंडिविजुअल नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो और देखते हैं कि वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व करेगी अपने एमसीक्यू को मार्क कर देंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन दी वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और हर क्वेश्चन के बाद एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज नाउ द पेपर इज आल्सो एमसीक्यू बेस्ड, जैसे कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस करा वीडियो के। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि शो दैट यू हैव टू शो कि ये जो आपको लिमिट दे रखी है वाली, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर मॉड ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपने इससे मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है कैसे हम चेक करते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस समय वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन में, कार्ड्स में भी आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f अगर मान लो यहाँ पर जो मेरा ये फंक्शन है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये f ऑफ x है, तो वो बन जाएगा मेरे पास में f 0 माइनस h। मैं थोड़ा सा आपको और क्लू दे देता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास कहीं नंबर लाइन पर 0 है तो इसके लेफ्ट साइड में आई हैव LHL एंड इसके राइट साइड में आई हैव RHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थोड़ा सा कम करना है, तो देखो 0 में से h को माइनस कर दिया एंड h इज ऑल्सो वेरी क्लोजर टू 0। ये मैंने डीप में उस वीडियो में बात समझाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ एज वी कैन सी लिमिट h टेंड्स टू 0, जो मेरा fx है उसके अंदर x की जगह पे मैं 0 माइनस h लगा दूं इसके अंदर, तो इट विल बिकम 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, अगेन इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h इज माइनस h एंड मॉड 0 माइनस h इज अगेन मॉड ऑफ माइनस h। सो नाउ इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ओवर मॉड के अंदर कुछ भी हो, नेगेटिव 2 आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव 2 को भी प्लस 2 रिटर्न करता है, नेगेटिव 1 को प्लस 1 रिटर्न करता है, प्लस 1 को प्लस 1 ही रिटर्न करता है। तो इसके अंदर जो भी होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ही बाहर आता है, तो h बाहर आएगा एंड इट विल बिकम नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h हम उड़ा सकते हैं, दैट विल बिकम माइनस 1। सो यहाँ आपको यहाँ पे क्या मिला, माइनस 1 मिली आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट में क्या आता है। राइट हैंड लिमिट में देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 से थोड़ा आगे देखो लेफ्ट हैंड था तो माइनस कर रहे थे, ये राइट हैंड है तो कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इट विल बिकम लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो एफ एक्स है हमारा ये, इसके अंदर एक्स की जगह पर 0 माइनस एच पुट कर देते हैं, 0 प्लस एच, तो इट विल बिकम 0 प्लस एच ओवर मॉड ऑफ 0 प्लस एच। सो इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 h ओवर मॉड ऑफ h। अभी आपको बताया कि मॉड ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ भी हो, मतलब इन दो डंडियों के अंदर कुछ भी हो, ऑलवेज बाहर आएगा +1 के। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये आ जाएगा h ओवर h, एस एच कैंसिल आउट, वी गेट 1। सो इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है 1। सो आप देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आई है एंड राइट हैंड लिमिट +1 आई है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यू कैन राइट सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर मॉड ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट मेरे पास में नहीं करती है, ठीक है। अब यहां से मैंने बोला हर क्वेश्चन के बाद एक कंक्लूजन बताऊंगा, बिकॉज पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो क्वेश्चन को जल्दी करना भी हमें आना चाहिए। तो एक कंक्लूजन जो मैं यहां से आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लो, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पूरे लेक्चर के। अभी आपने देखा कि जैसे भी यहाँ पर ये जो मेरा फंक्शन था एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स, जरा इसको एनालाइज करते हैं। इसमें जो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी ना, ये किसकी वजह से नहीं करी, पूरी लिमिट आपकी ये थी लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर मॉड ऑफ x। ये फंक्शन जो है ये तो भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है यह आपके पास में आपका मॉडुलस फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट सारी एग्जिस्ट करती हैं। अभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि यहाँ पर जो ये x है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी सारी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी, पर नीचे क्या आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया। और इसी की वजह से, क्योंकि अगर आप देखो तो इसने ही 2 बार अलग अलग आंसर दिए, ऊपर वाले ने अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये दे रहा है प्लस, इसने मुझे यहाँ पे दिया क्या, इट इज गिविंग मी h, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये हमारा फंक्शन है इसने मुझे क्या दिया है, ये जो मॉड ऑफ x है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा इसने हमसे मतलब इसने जो वैल्यूज दी वो हर बार हमें क्या पास करी, डिफरेंट वैल्यू पास करता है, ठीक है। वो आप जब ग्राफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप एक बात यहाँ से नोट कर लो कि जिस भी फंक्शन में इन एनी फंक्शन if you find limit x tends to 0 और यहां पर कहीं पर भी आपके पास में ये मॉड ऑफ x है तो वो लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात लिख के रख लो मुझसे। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको फंक्शन के अंदर ये फंक्शन दिख गया मॉड ऑफ x और लिमिट दिख रही है x टेंड्स टू 0 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और इस फंक्शन में कहीं पे मॉड ऑफ x है, तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे यू कैन से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है तो आप कह सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखते हैं ये कैसे हमारे आगे काम आएगा एक क्वेश्चन में। देखो तो जरा देखो, ये मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया आपके लिए। यहाँ पर आपके पास में एक fx फंक्शन दे रखा है और आपको दिख रहा है ये मॉड ऑफ x, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, बहुत ध्यान से समझ लो बात को। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, वही वाली कंडीशन बन गई जो अभी बताई। अगर कहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और इस पूरे fx के अंदर कहीं पे मॉड ऑफ x हो तो यू कैन से डायरेक्टली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने कब कंक्लूजन विड्रॉ किया, जब हम देख कर आए कि मॉड ऑफ x 0 पर उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एट 0 एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें तो पता है ना यार, हमें पता है अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में इतना लंबा चौड़ा आ जाता है हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मॉड ऑफ x मुझे दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आई विल से कि ये लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बस खत्म हो गई बात, एमसीक्यू है तो
ठीक है, अगर सब्जेक्टिव है तो सॉल्व करके दिखा दो, वो आपको अच्छे से आता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हम कुछ और कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। देखते हैं अब जरा देखो, ये फंक्शन अगर आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तीनों ही क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हैं और इन तीनों को सॉल्व करने के बाद अगेन यू विल ड्रॉ सम कंक्लूजन। तो जरा एक बात बहुत ध्यान से मेरी समझो, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जहां पे भी आप ऐसा साइन देखो या फिर आप ऐसा साइन देखो, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है। अगर इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट वाली वैल्यू देता हूं, डेसिमल पॉइंट जिसमें भी ऐसे 3.1427 ये भी वैल्यू मैंने दी, तो इट विल ये सारी इसकी वाली वैल्यूज को क्या कर देगा, लीव कर देगा जो पॉइंट से राइट साइड में है एंड इट विल गिव मी 3 इंटीजर देगा। ठीक है, अगर इंटीजर ही है तो इंटीजर ही दे देगा। ठीक, अब मान लो अगर ये होता -3.1427 तो इट विल गिव यू -4। अब ध्यान से समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका नाम है पर काम करता है अपोजिट, मतलब नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है पर देता आपको स्मॉलेस्ट है। ठीक, और इसका नाम एक और होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। क्या कहलाता है, फ्लोर फंक्शन भी कहलाता है क्योंकि छोटी वैल्यू देता है। 3.1427 के क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू छोटी, देखो कौन कौन सी है इसके क्लोजेस्ट, 3 है या 4 है, पर इसे काम कौन सा करना है, स्मॉलेस्ट, तो आंसर क्या देगा 3। ठीक, ऐसी 3 था इंटीजर तो 3 के क्लोज तो 3 है, पर -3.14 के कौन कौन क्लोजर है एज अ इंटीजर, -3 और -4, पर छोटा कौन है, -4 देगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ये तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी हो गई। अब देखते हैं जरा कि ये हमने 3 क्वेश्चन क्यों लिए या क्या कंक्लूजन हम देखना चाह रहे हैं। तो x टेंड्स टू 2, इस पर मुझे लिमिट देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे fx बोल दूं तो 2 पर निकालनी थी, 2 से पीछे जाना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 2 माइनस h हो गया। ना अगर निकालते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h। अब देखो, इसको सॉल्व करने का कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करो या कुछ मेथड्स करके कर लो। देखो क्या है, h की वैल्यू 0 के बहुत क्लोज है, यानी कि हो सकती है 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, इस तरीके से। 2 में से 0.1 माइनस करो, अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, या फिर जब भी आप कुछ 2 में से माइनस करोगे अगेन यू विल गेटिंग 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग के बीच में 2 ही इंटीजर लाई करेंगे, आइदर 1 और 2, छोटा कौन सा है 1, तो क्या आंसर आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। आई होप आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं यार कि ये नेक्स्ट 2 पार्ट में क्या होगा। अब देखो ये सेकंड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 यानी कि 2.5, और ये देखो बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर जब निकाल के देखा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो क्या आई, 1 आई। ठीक, और अगर मैं इसकी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट देख लेता हूं तो इट विल बिकम 2 + h, यही तो बनेगी, और 2 में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन कौन से 2 इंटीजर बनेंगे, 2 और 3। बड़ा छोटा कौन है, 2, तो क्या देगा 2 देगा। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट तो एग्जिस्ट करी ही नहीं। ठीक है, अब इस पॉइंट वाले केस में देखते हैं, इसमें भी अगर हम LHL निकालें तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ, मतलब तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5/2 माइनस h, और अगर राइट हैंड लिमिट निकालें तो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 5/2 प्लस h। ठीक है, 5 माइनस 2 ये 2.5 है, 2.5 में से हल्का फुल्का कुछ माइनस कर लो या 2.5 में हल्का फुल्का कुछ ऐड कर दो, ऑलवेज इट विल गिव यू 2। दोनों ही केस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 2 ही देगा। देखो 2.5 माइनस 0.1 2.4, 2.5 प्लस 0.1 2.6,
2.4 अगर, और इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2.4 को रख दूं या ग्रेटेस्ट के अंदर 2.6 को रख दूं तो ये 2 और 3 के बीच में देगा वैल्यू, ये भी 2 और 3 के बीच में देगा। छोटा कौन है दोनों में? 2। तो दोनों ही केस में आंसर क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। तो ठीक है, चलो यार, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इट लिमिट एग्जिस्ट LE। ठीक है, ऐसी अगर आप इस 1 को देखोगे थर्ड पार्ट को, अगेन इट विल डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है? जरा कंक्लूजन देख लो, क्या ड्रॉ करते हैं यहां से हम, जरा देखो। कंक्लूजन क्या है कि अगर मेरे पास में किसी भी लिमिट के अंदर, अभी लिखेंगे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू a है, और इस पूरे फंक्शन में कहीं पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और a मेरा इंटीजर है, एमसीक्यू को पॉइंट ऑफ व्यू तो बता रहा हूं, x टेंड्स टू a है और इसके अंदर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी वैल्यू है पर एक इंटीजर है, जैसे कि 2 क्वेश्चन में अभी आता लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिंपली यू कैन से लिमिट विल डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। अगर ए इंटीजर है एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर ए, अब ये तो हो गई इंटीजर का केस, मगर मान लो यही लिमिट होती लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पे कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, ठीक है, और a आपका नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो देयर आर चांसेस ऑफ लिमिट एग्जिस्ट, चांसेस है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अभी भी कह नहीं सकते, हो सकता है कोई और ऐसा फंक्शन हो जो ना करने दे, पर स्टिल देयर आर चांसेस कि लिमिट एग्जिस्ट हमारी कर जाएगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम छोटे छोटे ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं कि आपको एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा होगा, एक वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू पूछी होगी, तो कह रहे हैं फाइंड के सो दैट जो ये आपकी लिमिट है जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो इसका है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, ये लिमिट आपको क्या करानी है? एग्जिस्ट करानी है। ठीक है, वेयर fx 2x प्लस 3 है फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 2 इट इज x प्लस k। ठीक है, तो आपको देखना है कि यार ये जो लिमिट है ये मेरी क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी? तो आपको पता है लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हम 2 तरीके की लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और दो एग्जिस्ट कराने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों को इक्वल करा दो। तो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लो, दोनों इक्वेट करा दो, आंसर खुद आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो आता ही है, f के अंदर क्या कर दूंगा? जो भी यहाँ है 2 में से कुछ कम, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 में कुछ ज्यादा। ठीक है, ये वीडियो मैंने बना चुका हूं, आप वहां से उसको देखो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं यार h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा क्या है? fx है। देखो 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का मतलब है 2 से लेस, 2 माइनस h का क्या मतलब हो गया हमारे पास में? 2 से लेस हो गया। 2 माइनस h का मतलब हो गया x इज लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 पे कौन सा फंक्शन काम आएगा? 2x प्लस 3 वाला लगा दो, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस एच, यहां से प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच पे फंक्शन तुम्हें दे रखा है, क्या है? x प्लस के ग्रेटर देन 2 पे। ठीक है, तो x प्लस के है, x की जगह लगा दिया 2 प्लस एच प्लस के। ठीक है, h की जगह आप डायरेक्ट 0 लगा दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस के। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हो के की वैल्यू क्या आ गई? 5। सिंपली मैंने LHL और RHL को आपस में इक्वेट करा दिया। अब जरा मेरी एक बात ध्यान से समझो, इस पूरी PDF में जो मैं आपको बना के दूंगा, कुछ क्वेश्चन सेट हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, आप उन्हें सॉल्व करें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, DSM पे बेस्ड है वो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। ठीक है, बाकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन, लिमिट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, जिसमें आपको करना होगा कि भाई के की वैल्यू निकालो, जैसे एक नीचे वाला अभी कराया था। लेकिन मैंने आपको कुछ कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कराए, जिसकी समरी मैं आपको लास्ट में दे देता हूँ। जरा अभी देखो, जरा देखो पहला कंक्लूजन, अगर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 है और इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पर भी मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ x है, तो आंखें बंद करके उस ऑप्शन पे टिक कर दो जो कह रहा हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रूफ हमने देखा था पहले ही क्वेश्चन में, ठीक। दूसरा कंक्लूजन, अगर आपका लिमिट कहीं पे x टेंड्स टू a है और a एक इंटीजर है, ध्यान से समझ लो बात को, एक इंटीजर है और इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उस ऑप्शन पे टिक कर दो जो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। जेई में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के कर सकते हो, ठीक। थर्ड, कहीं पे लिमिट x टेंड्स टू b है और इस बार ये यहां पर b होगा, ये हमने लिख दिया है गलती से, ये b होगा, और इस बार ये जो आपका b है ये एक नॉन इंटीजर है और इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो आप उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट LHL एंड देन RHL, और अगर दोनों इक्वल करें तो एग्जिस्ट, अगर दोनों अनइक्वल हो तो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे से अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करें तो इन चीजों को दिमाग में रखें, तो डायरेक्ट आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके और कंसेप्ट देखना है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपके कार्ड्स में भी आपको बीच में देखा होगा, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वीडियो का अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू सो मच।